हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं FST 17 का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं तो इनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लास में डिस्कस हो ही चुका है। चलिए, ये क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ क्यू, व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ क्यू। ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को तो मैक्सिमम लोग कर ही लेंगे। परसेंटेज ऑफ क्यू डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। इसको क्या लिखेंगे, इसको 3 डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए की वैल्यू कितना दिया है 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। उसके बाद कौन सा हो गया 3 डेल्टा ए बाई ए और 3 डेल्टा बी बाई बी, और डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू कितनी हो गई 1%, 1 इंटू 3 तो कितना हो गया 1 इंटू 3 प्लस आपका डेल्टा सी बाई सी की परसेंटेज कितना दिया 3 प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी, तो इसका 4 दिया तो 2 आ गया, तो कितना आ गया भाई 3 3 6 6 12 12 2 14। ठीक है, अब बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो अब सब कोई कर ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका हूँ। FST 16 जब करा रहे थे तभी वहाँ क्या लिए थे, a माइनस बी लिए थे तो 60 आए, तो वहीं सॉल्व करा दिए थे कि जब a प्लस बी ले लेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ FST 16 में, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। तो अगर इसका वेलोसिटी हम लोग देखना चाहें तो वेलोसिटी हम लोग को निकालना है तो क्या कर देंगे dx बाई dt, तो कितना हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 60। t की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 सेकंड, पुट कर दीजिए वेलोसिटी आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाई dt या d2x बाई dt स्क्वायर, तो बेटा जी कितना आ जाएगा 24t माइनस 6, 24t माइनस 6। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 सेकंड, गेट द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इफ इट इज वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v। ध्यान दो, v इज इक्वल टू u प्लस at है, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a है और t की जगह क्या रख दें n, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई v बाई n, a की जगह कितना आ गया v बाई n। चलो nth सेकंड के लिए पहले अगर हमको लास्ट 2 सेकंड के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले nth सेकंड के लिए हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a और t की जगह कितना बोला n स्क्वायर। आफ्टर दैट Sn, अगर हमको लास्ट 2 सेकंड के लिए बोला तो एक Sn निकाल लें, एक Sn माइनस 2 निकाल दे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, तो हाफ a n माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा जी डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 2 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल लास्ट 2 सेकंड का अगर निकालें तो Sn माइनस 2। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है बस, यहीं से देख लें। अगर हाफ a कॉमन ले लूँ, मैं हाफ a कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस, इसको खोल दीजिए, n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n। ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4n माइनस 4। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ गया 2n माइनस 2, और a की जगह पुट कर दीजिए, a की जगह हम लोग क्या निकालें v बाई n, 2n माइनस 2। मैच कर लीजिए आंसर कौन सा है v बाई n, यही आंसर है, क्योंकि 2 को अगर बाहर ले लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है, और 4√3 टाइम्स है हाइट का, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू 4h बाई आर, टेन थीटा की वैल्यू 4h बाई आर, तो 4h और r की जगह कितना दिया बेटा जी 4√3h, तो h से h कट गया, 4 से 4 कट गया, 1/√3। 10 की कौन सी वैल्यू 1/√3 होता है 30 डिग्री, जस्ट द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। देखो तो, द इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज दिस, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कई लोग बोल रहे थे कैसे करें इसको। देखो, जब हम किसी u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, एट एन एंगल थीटा, तो इनिशियली ये कितना होता है 0 0, और पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये अगर इसकी मैक्सिमम हाइट हम लोग यहाँ मान लेते हैं तो ये पूरा रेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखें तो ये कितना होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखे तो x एक्सिस में तो r है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, जो y डिस्प्लेसमेंट, जो y वैल्यू है उसकी वैल्यू हमने क्या माना 0, और उस समय x का डिस्टेंस कितना है r, तो अगर इसको रखें 12r माइनस 3/4 r स्क्वायर, तो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए 12r इज इक्वल टू 3/4 r स्क्वायर, तो यहाँ से एक कट गया, ये 4 टाइम्स, और एक r से एक r कट गया, तो 4 4 जा 16। ये सबसे आसान तरीका है इसका निकालने का। ठीक है,
जब x की वैल्यू r है तो y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार दिए जा रहे हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वेलोसिटी इज v, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल इज। ठीक है, ये मोमेंटम वाला क्वेश्चन है, याद ही होगा, कई सारे क्वेश्चन पिछले टर्म पे वॉल वाला क्वेश्चन दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इजिकल टू dv बाई dt, F इजिकल टू dv बाई dt, अगर इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकता है, P इजिकल टू mv, v को बाहर ले ले तो क्या लिख लेंगे, dm बाई dt, dm बाई dt। तो F इजिकल टू v d बाई dt, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख लेंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। एरिया और लेंथ को बाहर ले लें तो v रो ए वी और dl बाई dt क्या हो जाएगा, dl बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, फिर आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो रो ए वी स्क्वायर, समझ में आया ना, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। v इजिकल टू dm बाई dt, dm को क्या, d बाई dt, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। रो ए बाहर ले ले तो dl बाई dt क्या आ गया, एक वेलोसिटी आ गया, तो एक ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर एक एनएलएम का क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन द लाइटर ब्लॉक, इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फोर्स इधर उधर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स कितना दिया बेटा जी, नेट फोर्स आपको दिया, कितना अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स कहीं दिया भी है कि नहीं, हाँ 6 न्यूटन, और नेट मास कितना 7,512, तो 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे पूछ रहा है तो इस पर तो और कुछ लगना नहीं है। F इजिकल टू m इंटू ए, मास कितना दिया 1/2 और इस पे मास कितना 5, तो 2.5 जो भी दिया 2.5 इज द आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 2-3 बार टेस्ट सीरीज में दे चुके, अब तो सबसे लगना चाहिए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने का मन नहीं कर रहा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 800%, 800% मतलब अगर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी के को मान लें, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी के मान लें, तो अब 800% बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल ये है तो फाइनल कितना हो जाएगा, पहले तुम्हारा 100% मान ले तो 800% और हो गया तो कितना हो जाएगा 9k। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, p²/2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अगर फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, तो साफ साफ बात है, अगर p और डायरेक्ट रिलेशन है, p फाइनल का स्क्वायर अपॉन p इनिशियल का स्क्वायर अगर देखूं तो ये हो जाएगा 9k और पहले कितना था k, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से p फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स ऑफ p इनिशियल। तो कितने का इंक्रीज हो गया, पहले अगर p था, पूछ नहीं रहा कितने टाइम्स हो गया, इंक्रीजेस पूछा है, कितने से इंक्रीज, कितने टाइम हो गया होता तो 3 टाइम्स हो गया होता, कितने परसेंटेज से बढ़ गया, तो पहले p था अब 3p हो गया, तो कितने परसेंटेज से बढ़ गया 2p, दैट इज 200%। ठीक है, ये क्वेश्चन FST 16 में इस टाइप के भी दिए थे। क्या पूछ रहा, वेलोसिटी एट पॉइंट V, वेलोसिटी एट पॉइंट V, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ये हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट B। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या, mgh, मास कितना है, मास कितना आपको, मास कहाँ दिया 1 kg, 1 g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20। ठीक है, और ये क्या हो गया, हाफ मास की वैल्यू 1 और वेलोसिटी पूछ रहा है हाफ mv²। तो बेटा जी ये कितना हो गया, 20 × 20 इज इक्वल टू v², तो v की वैल्यू हो गई 20, v की वैल्यू कितनी हो गई 20, जो भी आंसर दिया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सबको दिमाग में होगा ही क्योंकि PYQ का क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी पैरेलल नहीं होते, लेकिन लीनियर मोशन में आपका मोमेंटम एंड वेलोसिटी पैरेलल होते हैं, रीजन बिंग क्योंकि V इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स V। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ये और ये दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन PYQ का ही क्वेश्चन है कि कौन किसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग को पता है टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर C वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो C परपेंडिकुलर होगा A के साथ भी और C परपेंडिकुलर होगा B के साथ भी, C परपेंडिकुलर होगा B के साथ भी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे 0, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों के 0 हो जाएंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। ठीक है,
चलिए, तो इसका मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। जस्ट बेसिक ऑफ वेक्टर। अब ऐसे क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। वेट ऑफ द बॉडी 116 हो जाए तो सरफेस पे कितना होगा, जल्दी जल्दी लगा देते। GH इजिकल टू G अपॉन 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। वेट को आप mg इधर कर दीजिए, कई बार बताएं, ग्रेविटेशन में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/16, G को यहाँ G लिख दीजिए, 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर, G कैंसिल कर दिए, 1 प्लस H बाई R इजिकल टू स्क्वायर हटा दिए तो 4 आ गया, 4 आ गया, इधर 3 हो गया, तो H इजिकल टू 3 यार। ठीक है, ये क्वेश्चन कई दिन से हो रहा है, सब गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला, 2 पार्टिकल है। इस क्वेश्चन को मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूँ। मैक्सिमम निकालना है, चाहे चार्ज हो चाहे ग्रेविटेशन हो। अगर मास है, अगर एक x में, एक मान लो x में टूट गया, दूसरा m माइनस x में टूट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, F इजिकल टू G x m माइनस x का स्क्वायर, G बाई आर स्क्वायर से कोई मतलब है नहीं, तो F इजिकल टू लिख लेता हूँ G बाई आर स्क्वायर इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख सकते हैं। तो df बाई dx को 0 के बराबर रख दें, तो ये वैल्यू तो 0 से होने रही, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 2x, और इसको जरा 0 के बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, m/2। कितने सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, चाहे चार्ज के साथ आ जाए चाहे मास के साथ आ जाए, अगर वैल्यू आपकी क्या है, अगर हाफ हाफ में टूटी हुई है तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम आपकी तभी मिलेगी जब m/2 होगा, चाहे चार्ज q/2 होगा। ये फॉर्मूला भी आपको कितनी बार पढ़ाया गया है कि इसके रिलेशन बताइए, तो आपको हम बताएं, आपको 3 फॉर्मूले लिखवाएं। अगर दोनों रॉड फिक्स हैं, दोनों हिंज है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखे थे, स्ट्रेन का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस का फॉर्मूला y अल्फा डेल्टा टी, और फोर्स का वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, प्रोवाइडेड दैट दोनों रॉड दोनों तरफ से हिंज हो, नहीं तो अगर फ्री टू मूव है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ देख लो, यंग मॉडुलस और अल्फा आपके इनवर्स रिलेशन है, तो यंग मॉडुलस और अल्फा आपके इनवर्स रिलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर आपको दिया है, तो P1 बाई P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 बाई R1, क्योंकि P की वैल्यू क्या होती है 4T बाई R, 4T बाई R, और एरिया से क्या कर दो, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, दोनों रिलेशन को रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये भी एक PYQ का क्वेश्चन है कि अगर कैपिलरी में इसको टच किया गया है, तो पहली बात, अगर मास की बात करें तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। बेटा जी बस कैपिलरी में याद रखना है, अगर रेडियस में चेंज हो रहा है तो हाइट में भी चेंज होगा। क्या बताएं, H1R1 इज इक्वल टू H2R2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर रेडियस हाफ हो जा रहा है, तो अगर H1 मान लो, H1 अगर H है, H1 मानो, और रेडियस R था, तो H2 कितना हो जाएगा, अगर ये R/2 हो जाएगा, साफ साफ H2 की वैल्यू 2H1, H2 की वैल्यू 2H1। तो डायरेक्ट नहीं करना होता, तो m डैश की वैल्यू अगर मैं बात करूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह पाई, अगर हाफ हो रहा है तो R स्क्वायर बाई 4 हो गया, और डबल हो रहा है तो कितना हो जाएगा 2H, तो m/2, m/2। बस ध्यान देने वाली बात है, अगर रेडियस में चेंज होगा तो हाइट में भी चेंज होगा, हाइट में चेंज होगा तो आपका रेडियस में भी चेंज होगा। ये पेपर हम पिछले टर्म में भी डिस्कस करके गए हैं आपसे, ये डिस्कस करके गए हैं, चाहे हीट सीरीज अपॉन हीट पैरेलल या रेट ऑफ हीट सीरीज अपॉन रेट ऑफ पैरेलल। ये आपका टाइम के साथ चाहे रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल अपॉन सीरीज, और टाइम के साथ भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल अपॉन सीरीज। कुछ भी दिया रहा है जस्ट पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। इस क्वेश्चन में ऐसे इसको चेंज करा दिए थे, P वर्सेस B में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये दोनों से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन तो 1-1 मिनट में लगने चाहिए। अब आपको वर्क डन पूछ रहा है, तो एरिया अंडर पीवी कर्व, तो एरिया अंडर पीवी कर्व कितना हो जाएगा, ये 2V0, और ये क्या हो गया P0। एंटी क्लॉकवाइज है तो -2P0 V0, क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव। कौन सा नहीं होगा, साइन कॉस तो होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी नहीं होगा। क्लास में सारे डिस्कशन हो गया है कि ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन डिराइव कराया है मैंने कि x1 वेलोसिटी पे, x1 डिस्प्लेसमेंट पे अगर वेलोसिटी v1 मिल रहा है और x2 डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी v2 मिल रहा है, तो जो टाइम पीरियड आपका आता है क्या आता है बेटा,
2 पाई x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। क्लास में ये कराया गया है। t इजिकल टू ऑप्शन मैच कर लीजिए, जो भी है प्लस वाला तो होगा नहीं, v2 माइनस v1 नहीं, x1 माइनस, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका डेरिवेशन कराए हम। चलिए आगे, इंटेंसिटी का रेशियो देखिए। अगर रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इतना दिया है तो आई मैक्स अपॉन आई मीन बताओ। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन, आई मैक्स अपॉन आई मीन क्या होगा? √9 प्लस √1 का होल स्क्वायर अपॉन √9 माइनस √1 का होल स्क्वायर। तो 9 करेंगे तो 3, 3, 1 का 4, 16 और 16/4, तो 4:1 आ जाएगा, 4:1। ठीक है, आई मैक्स, आई मीन, ए मैक्स, ए मीन कितने दिनों से कर रहे हैं। फील्ड और कहाँ बताना है, दिया आपको, एक प्लस क्यू दिया है, फिर माइनस क्यू दिया है, फिर प्लस क्यू दिया है और फिर माइनस क्यू दिया है। फील्ड और पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल तो साफ साफ 0 है, क्योंकि के क्यू बाई आर, 2 प्लस क्यू आ जाएंगे, 2 माइनस क्यू आ जाएंगे, कैंसिल। फील्ड देख लेते हैं, कहाँ पूछा? सेंटर पे। सेंटर पे तो मान लो अगर ये ए है तो इसकी वजह से फील्ड इधर, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इधर, ये कैंसिल कर देंगे, ये भी तो हो गया। इसकी तरफ ये रिपल्स अट्रैक्शन, इसकी तरफ ये, तो एक दूसरे, फील्ड भी 0 और पोटेंशियल भी 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। फील्ड भी 0 और पोटेंशियल भी 0। देखिएगा, वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन क्या होता है बेटा जी? वर्क डन होता है Q डेल्टा V, Q, और डेल्टा V क्या होता है? E इंटू डेल्टा R, E इंटू डेल्टा R। तो E और R में रिलेशन ले लो, आई कैप का आई कैप A E1 प्लस B E2 मल्टीप्लाइड बाई Q, A E1 प्लस B E2। कराया हुआ क्वेश्चन है क्या भाई? हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक और अदर है। मतलब एक अगर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखा है और एक एयर रखा है तो 1 ले लेंगे। इसका मतलब ए आपका सेम है, चेंज हो रहा है डी डिस्टेंस में। किसमें चेंज हो रहा है? डिस्टेंस में, d/2 d/2। तो आपको सिखा चुका हूं, तब ये किसमें आ जाएगा? सीरीज में। अगर डी में चेंज है तो सीरीज में। तो अगर मैं इसको C1 मानूं तो क्या लिखूंगा? KA ε0 d/2, 2 ऊपर चला गया। C2 लिखूं तो क्या लिखूंगा? A ε0 d/2 और 1/c इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, 1/C1 प्लस 1/C2 से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 2 मेटेलिक स्फेयर है जिनका रेडियस इतना है और इनके चार्जेस इतने हैं। 2 मेटेलिक स्फेयर है जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, और इनके चार्जेस इतना दिए हैं। तो चार्जेस इतना दिए हैं तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? इनिशियल चार्ज इजिकल टू फाइनल चार्ज, क्योंकि चार्ज हरदम कंजर्व होता है। तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 6 × 10⁻⁻2 इजिकल टू Q1 प्लस Q2। और दूसरी बार, अगर इनको कनेक्ट करेंगे तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर इनको दोनों वायर को कनेक्ट करते हैं तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो V1 इजिकल टू V2 तो क्या हो जाएगा? KQ1/R1 इजिकल टू KQ2/R2। तो यहाँ से साफ साफ K कट गया, तो Q1/Q2 का रेशियो कितना आ गया? Q1/Q2 इजिकल टू R1/R2। डेट इज R1/R2 का 1 और 2 दिया है, 1 और 2 दिया है। तो Q2 इजिकल टू 2Q1, Q2 इजिकल टू 2Q1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3Q1 इजिकल टू 6 × 10⁻⁻2, तो 2 × 10⁻²। ये स्मॉलर वाले का, स्मॉलर की पूछा कि लार्जर? फाइंड द चार्ज स्मॉलर, स्मॉलर वाले का ही पूछा तो 2 × 10⁻²। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनको पैरेलल में रखा है। तो पैरेलल में रखा है तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1/4r प्लस 1/16r प्लस 1/64r अप टू इनफाइनाइट। हम लोग को पता है ना क्या हो जाएगा? जीपी वाला 1/r कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, जीपी सीरीज बना लें। 1/r a 1 माइनस r, तो a का 1 माइनस 1/r, तो इधर कितना आ गया? 3/4, तो 4/3r, और 1/r इक्विवेलेंट था तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3/4r, 3/4r। ठीक, अगर PQR को 2-2-2 में रखा है, रेजिस्टेंस 4 आर्म्स हैं, व्हाट इज द बीट स्टोन ब्रिज? जब 6 ओम कनेक्ट हो जाएं तो हमको पता है कि अगर बीट स्टोन ब्रिज है तो P/Q इजिकल टू R/S होगा। डायग्राम नहीं बना रहे। 2/2 इजिकल टू 2/, अगर पूरे को x मान लें तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और s के साथ पैरेलल में कितना है? 6, तो s प्लस 6 ये वैल्यू 2 है। तो अगर यहाँ से 2 से कैंसिल कर दे तो 3s इजिकल टू, कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा,
अच्छा ये 6 होगा, तो 3s इजिकल टू s प्लस 6, 3s इजिकल टू x प्लस 6, तो यहाँ से 2s इजिकल टू 6, तो x की वैल्यू 3, और सिंपल बात है यार 6 और 3 पैरेलल में हो गए तभी तो 2 2 2 2 हो जाएगा। क्या दिया, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस में हम लोग क्या पढ़े mb अपॉन क्यूबी, mb अपॉन क्यूबी, इसमें mb ना बोल के मोमेंटम बोल दिया, तो पहला अल्फा पार्टिकल, पहला क्या दिया हम लोग को, हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद अल्फा पार्टिकल दे दिया, तो मोमेंटम सेम है, चार्ज 2p हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कट गया तो तुम्हारा चार्ज q हो गया, तो कट गया 1/2 वाला आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे 1/2 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम मोमेंटम कट गया। एक क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इतना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या पढ़े सेंटर पे, B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई, और नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट कैसे निकाल लेंगे, N/L, नंबर ऑफ टन्स कितना दिया आपको 500 और लेंथ की वैल्यू दिया 50, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। चलिए अगला, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि B डॉट DA हम लोग जब करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए फिर क्या पूछा, पावर डिसिपिएटेड, तो P एवरेज की फॉर्मूला क्या, V/2, V/RMS बोले तो 150/√2, क्योंकि ये पीक वैल्यू है, ये भी वैल्यू कितनी आ गई 150/√2, और cos फाई की वैल्यू 1/2, सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट कर देगा 75, दो मिलके, और ये भी कट गया 75, सॉल्व करेंगे तो 5625 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कितने दिन से करा रहे हैं, इफिशियंसी क्या हो जाएगा VS/IS अपॉन VP/IP, यही तो होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और बाकी रिलेशन खेल लीजिए, VS/VP इजिकल टू NS अपॉन NP इजिकल बाई IP/IS, जो भी हो इन दो फॉर्मूले से क्वेश्चन सब खत्म हो जाते हैं। क्या है, द कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, ये अगर आप थ्योरी में सही से पढ़े हो तो ये कोन ऑफ वर्टिकल एंगल कुछ नहीं है, ये जस्ट क्रिटिकल एंगल ही तो है, ये जस्ट क्रिटिकली एंगल तो यही वाला है, क्रिटिकल एंगल है, तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो गई 1/μ, तो साइन सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, यहाँ से एंगल बनाओगे तो ये वाला जो बनता है, साइन सी की वैल्यू 1/μ, तो साइन सी की वैल्यू 1/μ मतलब 4/3, तो 4 ऊपर गया 3 गया, तो सी की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। फिर से वही क्रिटिकल एंगल वाला सवाल, क्रिटिकल एंगल साइन सी इजिकल टू 1/μ, साइन सी इजिकल टू 1/μ, म्यू कैसे निकालेंगे, लेमडा इन मीडियम अपॉन लेमडा ऑफ एयर, लेमडा मीडियम में कितना दिया, लेमडा मीडियम में कितना दिया है, सॉरी लेमडा ऑफ एयर अपॉन लेमडा ऑफ मीडियम होगा ना, लेमडा ऑफ एयर कितना दिया 6000 डिवाइड बाई 4000, तो कितना आ गया आपका 3/2, ऊपर जाएगा 2/3, साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। चलिए इसमें से कौन सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मिराज, ऑप्टिकल फाइबर और डायमंड होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं होगा, ये तुम्हारा नहीं होता, ये क्वेश्चन PYQ का है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताइए इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कई बार हो चुका है तो अब कर ही लेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेमडा बोला है, पहले के लिए पहले इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू k डेल्टा x, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2 बाई लेमडा, और डेल्टा x की वैल्यू लेमडा, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई, फाई 1 की वैल्यू आ गई 2 पाई, और डेल्टा फाई 2 की वैल्यू निकाले तो 2 पाई बाई लेमडा, और डेल्टा x की वैल्यू कितना बोला λ/4, तो λ/4 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई π/2, कितनी आ गई π/2। इंटेंसिटी अगर हम लोग को कुछ नहीं बोला रहता तो हम लोग बराबर ले लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है 4i cos स्क्वायर 5/2, तो 4i अगर रेशियो ले लिया जाए तो एक k दिया है, i2 पूछ रहा है, 4 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर 5/2, तो पहला कितना है 2 और फिर क्या है cos स्क्वायर 5/2 इंटू 2, ठीक, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो cos पाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1/4, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ऊपर चला गया 2k/i2, तो k/2 जो भी ऑप्शन है आपका, जो भी ऑप्शन है आप निकाल लीजिए, 1/2 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, k/2 होगा, ऑप्शन थोड़ा गलत रख दिया गया इसमें। आई मैक्स अपॉन आई मीन अपॉन आई मैक्स अपॉन आई मीन, ये फॉर्मूला कितने दिन से हम लोग कर रहे हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी होता है, क्या होता है फ्रिंज विजिबिलिटी 2√n/n+1, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत दिन से करा रहे हैं।
स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल रही तो पहले रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इतना है तो स्टॉप EV नॉट इज इक्वल टू, V दिया है इज इक्वल टू HC बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा HC बाई लेमडा नॉट। उसके बाद अगर EV बाई 3 हो जा रहा है, इसको V ले लीजिएगा, तो ये HC बाई 2 लेमडा माइनस HC बाई लेमडा नॉट, दोनों को डिवाइड कर दिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रैक्टिस होती रहे। T1 T2 एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन में कोई बात नहीं है, बस T1 T2 को टाइम पीरियड में समझ लीजिएगा। तो एनर्जी है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है कि अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू आपकी 2 हो गई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू 3 हो गई। सॉल्व कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ये होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर के लिए 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू RZ स्क्वायर, और क्या बोला आपको, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है, बाल्मर का, बाल्मर का है तो 4 हो जाएगा, और N2 तो तुम्हारा 0 हो गया, और ब्रैकेट का पूछ रहा है तो 1 बाई ब्रैकेट इज इक्वल टू RZ स्क्वायर, ब्रैकेट का 16 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जो इजी क्वेश्चन थे उसको डायरेक्ट करा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको चेंज कराए थे क्योंकि एक्सरे से आ गया, वो सिलेबस में नहीं था। एक आपका ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन शायद आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का था, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालना सिखा चुके हैं, पावर अपॉन एनर्जी। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट है तो क्लास में पूछ लीजिएगा, बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।